स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको सिंथेटिक इंडिकेटर कितने टाइप के बताए? 3। कौन कौन से? पीएलएम, कौन कौन सा? फिनोप्थलीन, लिटमस और मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले लिटमस की अगर हम बात करते हैं तो लिटमस के अंदर दो टाइप के लिटमस होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। मैंने दोनों का आपको टेस्ट बता दिया और मैंने आपको 4 कलर याद करने के लिए बोला था, कौन कौन से? रेड, ब्लू, पिंक और येलो। जैसे क्लियर? रेड, ग्रीन, पिंक और येलो। रेड, ब्लू, पिंक और येलो। जस्ट क्लियर? आप लोगों को लंबे टाइम तक चीजें याद नहीं रहती, इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को, तभी आपको जितना भी आज पोर्शन पढ़ाने वाला हूं उसके अंदर आपको सारी चीजें लर्न कराऊंगा। जस्ट क्लियर? आपको लर्न करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होंगे। जस्ट क्लियर? आपको अगर एफर्ट्स डालने हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकालने पे डालने होंगे। जस्ट क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं बच्चों, मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का। एसिड डालेंगे तो क्या होगा? रेड। और अगर बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? येलो। इज इट क्लियर? फिनोप्थलीन एसिड में क्या होता है? कलरलेस। और अगर बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। इज क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है? टर्मरिक। क्या होता है? टर्मरिक। टर्मरिक के लिए एक कहानी सुनाता हूं। आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, आपको घर जाना होगा, पापा की सबसे महंगी वाली शर्ट लेनी होगी व्हाइट कलर की, लेकिन ध्यान रहे कम से कम शर्ट का प्राइस 8 से 10 हजार का हो, क्योंकि जो मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगा वो 8 से 10 हजार की शर्ट पे होगा और हमें जिंदगी भर तक याद रहेगा। क्लियर? कम से कम व्हाइट शर्ट लेंगे, पापा को बोलेंगे कम से कम वो शर्ट लाए जिसका प्राइस 8 से 10 हजार रुपये हो, और मम्मी को बोलेंगे बढ़िया कड़ी बनाए। कड़ी में क्या डालेंगे? क्या डालेंगे कड़ी के अंदर? टर्मरिक, हल्दी। और उसके बाद पापा की उस शर्ट पे डाल देंगे गरम गरम। इसे क्लियर? और उसे सुखाने के लिए छोड़ देंगे। और सुखाने के छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे? बेस यानी कि साबुन लेकर आएंगे, डिटर्जेंट लेकर आएंगे। जैसे ही उसको क्या करेंगे? आप इसको रगड़ेंगे पानी डाल के, वो क्या हो जाएगा? धब्बा क्या हो जाएगा? रेड, परमानेंट। और जो परमानेंट रेड आएगा कलर, उससे पापा का भी क्या होगा? आपका जो पापा रिएक्शन देंगे वो आपको क्या हो जाएगा? हमेशा याद हो जाएगी। तो आपको बचपन से लेकर जवानी तक वो क्या रहेगा? बुढ़ापे तक क्या रहेगा? वो एक्सपेरिमेंट याद रहेगा नहीं रहेगा? तो टर्मरिक को अगर हम डिटर्जेंट से यानी कि बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कलर कौन सा आएगा? रेड आएगा। समझा गया? और अगर इसको भूल जाओ तो मेरे वाला एक्सपेरिमेंट घर पे कर लेना, इसलिए कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। द रेड कैबेज। अब हम बात करते हैं लाल गोभी। क्या? रेड कैबेज। क्या करते हैं हम? कौन से इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं? हम कौन से इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं बताइए? नेचुरल। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? नेचुरल। नेचुरल में कौन कौन सा पढ़ लिया हम लोगों ने? टर्मरिक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेड कैबेज। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेड कैबेज। तो रेड कैबेज के अंदर आप देखेंगे रेड इन कलर, तो रेड कैबेज एक्स रिमेन इन रेड। एसिड में क्या रहेगा? ये रेड। और बेस में क्या हो जाएगा? ये ग्रीन। बेस में क्या हो जाएगा? यानी कि जो मैंने आपको 4 कलर समझाए थे उसमें एक कलर और ऐड कर लीजिए। कौन सा वाला? हरा। ग्रीन कलर और ऐड कर लीजिए। कितना कर लीजिए? ग्रीन कलर और ऐड कर लीजिए। अब देखिए मैंने आपको टोटल कितने इंडिकेटर्स बता दिए? 5। कौन कौन से बताए? बताइए बताइए कौन कौन से बता दिए आपको? 3 तो कौन से? सिंथेटिक। और 2 कौन से? 2 कौन से? नेचुरल। तो सिंथेटिक वाले कौन कौन से थे? पीएलएम। कौन कौन से? फिनोप्थलीन, लिटमस और मिथाइल। फिनोप्थलीन का टेस्ट क्या था? एसिड में क्या रहता है? और बेस में क्या होता है? पिंक। और मिथाइल ऑरेंज में एसिड में क्या रहता है? रेड। बेस में क्या होता है? येलो। लिटमस एसिड में क्या होता है? रेड। बेस में क्या होता है? ब्लू। अब आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर, किसमें आएंगे? नेचुरल के अंदर। पहला कौन सा लिया? टर्मरिक। और ये क्या रहेगा? बेस। इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे? बेस के साथ। बेस में क्या रहेगा? रेड। रेड कैबेज की बात करते हैं, कलर क्या होता है रेड कैबेज का? रेड। एसिड में क्या रहता है? रेड। एसिड में रेड और बेस में ग्रीन। टोटल 5 कलर आपको याद करने, कौन कौन से? रेड, ब्लू, पिंक, येलो और ग्रीन। इज क्लियर? क्या आपको सारे इंडिकेटर्स क्लियर हो गए? अब आते हैं हम लोग ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये क्या होते हैं? सूंघने से पता चलता है। सूंघता कौन है? सूंघने से। ये इंडिकेटर्स जो बनाए गए इंसानों के लिए नहीं बनाए गए, इंसानों के लिए भी बनाए गए हैं। क्लियर? इंसानों के लिए भी बनाए गए हैं। तो केवल सूंघने मात्र से पता चल जाता है, प्रदीप, केवल सूंघने मात्र से पता चल जाता है कि ये एसिड है या फिर बेस। कई बच्चों को देखकर समझ में नहीं आता तो सूंघ कर पता लगा सकते हैं। कौन से? अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर? दो सब्सटेंस व्हिच आर स्मेल इन एसिड और बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड अल्फैक्टरी। जो एसिड और बेस के अंदर स्मेल दें या ना दें उस पर डिपेंड करता है क्या? अल्फैक्टरी। अनियन एंड वनीला एक्सट्रैक्ट अलग है। अनियन एंड वनीला कौन कौन से हो गए? अनियन एंड वनीला, प्याज और वनीला। इज क्लियर? अनियन और वनीला। टोटल कितने इंडिकेटर्स हो गए बताइए? टोटल कितने इंडिकेटर्स हो गए बताइए? 7 हो गए। कौन कौन से हो गए? पीएलएम हो गया, और क्या हो गया? टर्मरिक, रेड कैबेज, वनीला और अल्फैक्टरी। इज क्लियर? होने के तो और भी होते हैं लेकिन मेन मुख्य यही हो गए। तो हम बात करते हैं, आप एक कॉटन स्ट्रिप ले लीजिए
और उस कॉटन स्ट्रिप के ऊपर क्या करें, अच्छे से उस एसिड क्या कर लीजिए, अनियन को घिस लीजिए, अनियन को क्या करें, अच्छे से घिस लीजिए। एक कॉटन का टुकड़ा लीजिए, हल्की जो आपने पापा की एक शर्ट फाड़ी थी, वही पापा की शर्ट में से थोड़ा सा शर्ट और निकाल लें और उसे अच्छी तरह घिस लें। क्या घिस लें, इसके ऊपर प्याज। मस्त खुशबू आएगी नहीं आएगी, मस्त खुशबू आएगी नहीं आएगी, बोलिए। पापा की जो शर्ट आपने ली थी, जिसको आपका राइट धब्बा छोड़ा था, वो किसी काम की नहीं रही, उसको थोड़ा सा फाड़ लें और उसमें क्या घिस दें, उसके ऊपर क्या घिस दें, अनियन घिस दें। क्या घिस दें, अनियन घिस दें। तो देखिए, अनियन इज अ कैरेक्टर स्मैक विच बेस सॉल्यूशन लाइक सोडियम ऑक्साइड। ये बोल रहा है अगर हम इसमें क्या करेंगे, thus onion smell cannot be detected, an acid solution hydrochloric however does not practice smell on onion। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसकी जो बेस में डालेंगे इज एडेड क्लॉज स्ट्रिप विदाउट अनियन, द अनियन स्मेल कैन नॉट। अगर उसमें बेस डालेंगे तो स्मेल क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, लेकिन एसिड डालने से इसकी स्मेल गायब नहीं होगी। यानी कि केवल अगर उसके इसमें से अनियन की स्मेल आ रही है, आपके पास एसिड है और आपके पास बेस है, और आपने क्या एक कपड़ा लिया, उस पर क्या घिस दिया, अनियन घिस दिया, और उसमें से उसके ऊपर क्या डाला, एसिड डाला। आपने क्या किया, कपड़ा लिया और कपड़े के ऊपर क्या किया आपने, अनियन घिस दिया। क्या घिस दिया, अनियन। और फिर क्या डाला आपने, फिर क्या डाला, एसिड। तो उसमें से स्मेल आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। और अगर बेस डालेंगे तो स्मेल आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो क्या सूंघने से पता लग रहा है, बताइए प्रदीप, समझ आ गया आपको। केवल और केवल आप सूंघने से पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस। सेम के साथ वनीला, वनीला भी क्या करता है, अच्छी स्मेल देता है। अगर उस पर एसिड डालेंगे तो क्या होगा बताइए, एसिड डालेंगे तो क्या होगा बताइए, एसिड डालेंगे तो क्या होगा, स्मेल आएगी क्या कुणाल खत्री, आएगी। और बेस डालेंगे तो नहीं आएगी। अगर एसिड डालेंगे तो स्मेल आएगी और बेस डालेंगे तो स्मेल नहीं आएगी। इज क्लियर। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी होती है लिखने के लिए। डिटेक्ट मतलब आप एग्जाम में आप क्या लिख के आते हैं, स्मेल इज नॉट कम। अरे भाई ये कौन सी अंग्रेजी है, इतनी गंदी अंग्रेजी तो मुझे भी नहीं आती। स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, स्मेल नॉट बी डिटेक्टेड। डिटेक्ट मतलब पता नहीं लगेगी। इज क्लियर। बच्चे भाई सब अलग ही मतलब लिख के आते हैं, द स्मेल विल नॉट कम। अरे भाई चल के आ रही है कि स्मेल है या उड़ के आ रही है, सुना क्या आपको, स्मेल कैसे आती है, डिफ्यूज होकर आती है एयर के अंदर, स्मेल डिफ्यूज होकर आती नहीं आती है, बताओ, ये चल के आती है। चलो आगे चलें स्टूडेंट्स, कितने इंडिकेटर्स हो गए बताइए, कितने इंडिकेटर्स हो गए, 7। कितने हो गए, 7। अब हम बात करेंगे एसिड की। क्या करेंगे, एसिड की। इज इट क्लियर, एसिड की। और ये खट्टा होता है, कई बार प्रदीप को खाने का मन होता है। इज इट क्लियर, ये खट्टा होता है और जनरली ये एक विशेष प्रकार के लोग खाते हैं जब उनको खट्टा खाने का मन करता है। तो एसिड क्या होता है, सोरिन टेस्ट। क्या होता है, सोरिन टेस्ट। क्या होता है एसिड, सोरिन टेस्ट। लक्ष्य समझ आ गया आपको, जब भी आपको खट्टा खाने का मन करे एसिड पी लेना। इज इट क्लियर। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर सोरिन टेस्ट, जो क्या होता है, सोरिन टेस्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गया आपको, एसिड के कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो गए आपको। आज याद करके जितना भी मैं आज पढ़ाऊंगा, आपको 1 घंटा अभी और पढ़ाने वाला हूं, जितना भी पढ़ाऊंगा वो सारा आज आप मुझे अभी के अभी, मैं इंडिविजुअली किसी बच्चे से पूछूंगा, इंडिविजुअली पूछूंगा। क्या पूछूंगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल समरी पढ़ा रहा हूं, और मैक्सिमम आपको क्या कराने वाला हूं, क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्लियर बच्चे। एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर सोर इन टेस्ट। एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। क्या करेगा, ये ब्लू को रेड में करेगा। कितने को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, अगर आपको मान लीजिए ये चेक करना है कि वो एसिड है, तो आप क्या कर सकते हैं, चक्कर भी पता लगा सकते हैं, बोलो, चक्कर भी पता लगा सकते हैं क्या, कि वो क्या है, सोरेन टेस्ट है। क्या है, हाँ कॉफी तो, किसने बोला, और कॉफी में क्या होता है, क्लोरिक एसिड होता है ना, तो उसमें एसिड की मात्रा कम होती है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो। द प्लासेट प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल एनिमल, यानी कि जो भी एसिड हमें कहां से ऑब्टेन होता है, प्लांट या एनिमल से, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है, डाइल्यूट होता है। क्या होता है, डाइल्यूट होता है। क्लियर, क्या होता है, डाइल्यूट। अब बच्चे लिखते हैं दोज हु कम फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। अरे ऑब्टेन, यहां क्या शब्द इस्तेमाल करेंगे आप, ऑब्टेन। क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑब्टेन। जो एसिड हमको कहां से ऑब्टेन हो, प्लांट और एनिमल से, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। क्या होता है, डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट समझ में आता है आपको, कैसा होता है, डाइल्यूट। क्या होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट समझ में आता है आपको, डाइल्यूट का मतलब हो गया जिसके अंदर पानी की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, और जो कम अफेक्टिव हो, जो क्या हो, कम अफेक्टिव हो। इज क्लियर, दैट इज अ डाइल्यूट एसिड। मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में। इज क्लियर, पॉज करना एक बार पॉज करना। अब आगे चलते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो एसिड किससे प्रिपेयर्ड होते हैं, मिनरल से, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, मिनरल एसिड। क्या बोलते हैं। तो अब आपसे कोई पूछ ले गई भाई ऑर्गेनिक एसिड के कोई 2-3 एग्जांपल बता दीजिए,
क्या होगा? एसिडिक एसिड, जिसे विनेगर बनाते हैं। ठीक है, कौन सा होगा? ऑर्गेनिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ऑक्सिलिक एसिड होता है। चलो हम चार नाम याद करते हैं किसके? ऑर्गेनिक। कौन से चार नाम याद करेंगे? नींबू से कौन सा मिलता है? लेमन से कौन सा मिलता है? सिट्रिक। दही से कौन सा मिलता है? टमाटर से कौन सा मिलेगा? ऑक्सिलिक। कौन सा मिलेगा? ऑक्सिलिक। और बताइए, एक होगा एसिड, क्या होगा? इमली से कौन सा मिलेगा? टैट्रिक। कितने एसिड्स हो गए? चार। तो चार ऑर्गेनिक एसिड याद हो गए। चलो एक तो ले लेते हैं एसिडिक, ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं? एसिडिक। कौन सा लेते हैं? एसिडिक। ठीक है, CH3CO, जो आप क्या मिलता है, कई बार चीनी खा जाती है इसके अंदर। इज क्लियर? ठीक है, CH3COH। तो यहां पर हम बात करते हैं कौन कौन से। एक तो सिट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं। सिट्रिक एसिड कहां से मिलता है अपने को? लेमन से। लैक्टिक एसिड कहां से मिलता है हमको? कर्ड से। टैट्रिक एसिड कहां से मिलता है? इमली से। ऑक्सिलिक एसिड कहां से मिलता है? और फॉर्मिक एसिड कहां से मिलता है? चींटी के डंग से। और एसिडिक क्या होता है? CH3COH। इज क्लियर? तो कितने एसिड हो गए? 6 हो गए यहां पर। एक तो क्या हो गया, दोबारा बताएं, पहला कौन सा हो गया? एसिटिक। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। क्या होगा? CH3CO। आपने जब कार्बन कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो ऐसा एसिड जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे? 2, उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। कई बार आपको फॉर्मूले पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है आपसे? फॉर्मूले पूछ लेता है। किसके फॉर्मूले पूछ लेता है? ऑर्गेनिक के। मिनरल तो आपको, मिनरल एसिड के फॉर्मूले तो आप आसानी से बता देते हैं क्योंकि आपको याद होता है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनके फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद करवा रहा हूं। कौन कौन से हो गया? एसिडिक हो गया। एसिडिक का फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। यानी कि आप इसको याद करके भी भूल जाओगे आप। तो मैं आपको बताता हूं, कार्बन कंपाउंड पढ़ा था आपने। आपने एक होमोलोगोसिस पढ़ी थी किसकी? ओइक एसिड की। याद है आपको? तो उसमें था, इसका फॉर्मूला क्या था? CH3COH। चलो जब एक कार्बन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो एसिडिक एसिड को और ज्यादा मजबूती से याद करवा दूंगा। क्लियर? बट आप ये ध्यान रखना कि CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं। और फॉर्मिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? 1 होता है। कितना होता है? 1। इसने लिखा भी है। मिथेनोइक एसिड क्या होता है? ये इसका क्या हो गया? IUPAC नेम हो गया। मिथेनोइक एसिड क्या हो गया? अभी आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग कहां से किया? कहां से स्टार्टिंग किया मैंने? एसिड से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया? एसिड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से किए बताइए? ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं बताइए? ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा कि आपको कुछ एसिड्स के नाम याद कर लीजिए। कौन कौन से एसिड्स के नाम याद कर लीजिए? एक तो एसिडिक एसिड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? सिट्रिक हो गया, दूसरा ऑक्सलिक हो गया। चलो मैं एसिड के नाम बोलूंगा, आप मुझे बताएंगे ऑप्टिन कहां से होगा। क्लियर? सिट्रिक एसिड लामन, क्लियर। ऑक्सलिक एसिड टमाटो, और लैक्टिक एसिड कर्ड, ठीक है ना। टर्मराइड एसिड, टैट्रिक एसिड इमली, टैट्रिक एसिड इमली, एंड फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग। एंड स्टिंग में लिखोगे चींटी का डंग लिखोगे या आंट स्टिंग लिखोगे? आंट स्टिंग। क्या लिखोगे? आंट स्टिंग। अब मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा, आप एसिड बताएंगे। क्लियर? अब मैं आपको क्या बताऊंगा? रिसोर्सेज बताऊंगा और आपके बताएंगे मुझे एसिड के नाम। एंट स्टिंग, एंट स्टिंग, फॉर्मिक एसिड कौन सा होगा? लेमन, इमली, ऑक्सलिक, अरे उल्टा बोल दिया भाई लोगों ने। और क्या कहते हैं? दही। ठीक है, ठीक है। शाम को लक्ष्य नहीं आता है, घर में घुसने से पहले 2 बोतल एसिड पी के आता है। पूछो क्यों? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल, जो किससे? मिनरल से बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मिनरल एसिड। क्या किया हम लोगों ने? क्या किया? अभी तक हमने सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ा? 3 सिंथेटिक इंडिकेटर, 2 नेचुरल इंडिकेटर और 2 अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिससे उसके बाद हमने एसिड स्टार्ट किया। एसिड में हमने क्या पढ़ा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के हमने क्या किए? कोई 5 एसिड्स के नाम याद किए। इनऑर्गेनिक की बात हम बात कर रहे हैं मिनरल एसिड की। इसकी बात कर रहे हैं मिनरल एसिड। इसमें हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद करना है, लिखना नहीं है, क्योंकि आपने लिखा हुआ है, सब कुछ आपकी कॉपियों में लिखा हुआ है, आपको याद करना है। और समरी भी, इस जो भी मैं समरी कर रहा हूं इसकी भी समरी मैं आपको एक लास्ट बात में आपके साथ क्लियर करूंगा। क्लियर? ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या हो जाएगा? सल्फ्रिक एसिड, H2SO4। नाइट्रिक एसिड, HNO3। कार्बोनिक एसिड,
H2CO3 क्लियर हो गया 4 एसिड्स। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग के अंदर, एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और एसिड्स को इंडिकेट करने के लिए हमने 3 टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े, पीएलएम। तो फिनोप्लीन में क्या था, एसिड क्या होता है बताइए, कलरलेस होता है। किसके अंदर कलरलेस होता है, फिनोप्लीन में। और बेस में क्या होता है, बेस में क्या होता है, पिंक। लिटमस की बात करते हैं, एसिड में क्या होता है, लिटमस रेड और बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, एसिड में क्या होता है, रेड और बेस में क्या होता है, येलो। याद हो रहा है सब कुछ, सब कुछ याद होगा आपको, ठीक है ना। केमिस्ट्री जितनी आपको टिपिकल लगती है आज, उतना ही केमिस्ट्री को हम इजी बना के यहां से जाएंगे। और आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो मैं लिटरली बता रहा हूं आपको, आपको 100 में से 99 क्वेश्चन आपको आते होंगे, अगर मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो। क्लियर। अब कोई भी पीवाई की उठा के देख लीजिए, कोई भी बुक के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको 99% क्वेश्चन आते होंगे, 1% के लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं कौन से, नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से थे, टर्मरिक। तो टर्मरिक बेस के साथ कौन सा कलर देती है, रेड। याद है आपको, तो भैया कौन सा कलर देती है, रेड। और दूसरा क्या था नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक के अलावा, रेड कैबेज। एसिड में क्या देता है, रेड, और बेस में ग्रीन। याद हो गया। फिर था अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कौन कौन से थे, ऑनियन वनीला। एसिड में उसकी स्मेल एज इट इज रहती है और बेस में खत्म हो जाती है, कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और ऐसे ही वनीला की बात करें सेम। उसके बाद हम लगे एसिड्स के अंदर आ गए। किसके आ गए, एसिड्स। एसिड कितने टाइप के हो गए, 2, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से हो गए, फॉर्मिक एसिड, टैट्रिक एसिड। चलो मैं आपको एक बार और रिवीजन कराता हूं। टोमेटो से कौन सा मिलेगा, इमली से, कर्ड से, लेमन से, ठीक है ना, आंट स्टिंग से। अब आते हैं मिनरल एसिड, कितने टाइप के हो गए, बहुत सारे टाइप से होते हैं, लेकिन हम 4 याद कर लेते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, सल्फ्रिक एसिड का H2SO4, H2, नाइट्रिक का HNO3, और कार्बनिक का H2CO3। याद हो रहा है आपको, याद हो रहा है आप, ये कौन बच्चा कर रहे हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, ठीक है। ये एक पूरी कहानी की तरह समझना, आराम से पूरी कहानी की तरह समझना। इज क्लियर। हुआ ये कि कहीं से लक्ष्य हमलानी बिल्कुल प्योर एसिड लेकर आया, एकदम प्योर एसिड, और उसने अपने अंदर का जो भी पानी सब सुखा लिया। ठीक है, पॉज कर किया। लक्ष्य शबलानी को एक प्योर एसिड लेकर आया, अंदर का पूरा पानी सुखा लिया। कहानी समझना, भाई ने एसिड पी लिया, कोई टेंशन नहीं, मस्त घूम रहा है। बिकॉज एसिड डू नॉट शो देयर अफेक्ट विदाउट पानी, विदाउट पानी। वो बिना पानी के अपना अफेक्ट क्या नहीं करेगा, दिखलाएगा नहीं, ठीक है ना। अब भाई ने पानी पी लिया, अब अंदर जो उसके जलन मची, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, बिकॉज एसिड ओनली शो देयर इफेक्ट्स। अच्छा, जैसे जैसे पानी पीता है वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, ऑल एसिड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कैसे बना होता है, समझना, एक बात समझना। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की कहानी बताता हूं। आपको क्या बताता हूं, स्ट्रॉन्ग और वीक की कहानी। क्या बता रहा हूं बच्चों आपको, स्ट्रॉन्ग और वीक की कहानी। समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों बात को। पानी के बिना एसिड अपना अफेक्ट शो नहीं कराएगा, अफेक्ट क्या नहीं करेगा, अपना अफेक्ट शो नहीं करेगा। विदाउट वाटर एसिड डू नॉट अफेक्ट देयर, ठीक है, वो अपना अफेक्ट कभी शो करेगा ही नहीं। आपने, मैंने 4 एसिड बताया आपको, एसिड H2SO4, HCl, HNO3 और H2CO3। आप देखिए किसी कोई भी एसिड बिना हाइड्रोजन के है, ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन। सारे एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता ही होता है। सारे एसिड में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता ही होता है। ये क्या हो रहा है, येलो येलो क्यों आ रहा है, अच्छा वो स्क्रीन चेंज कर दी। सारे एसिड में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता ही होता है, दिस क्लियर। लेकिन सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर एसिड, नो। अरे भाई पानी है, ये हाइड्रोजन है, पर ये एसिड है नहीं। बट ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन, करेक्ट। बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट आर, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर एसिड, बट ऑल द एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन। अब देखो, अब देखो, जैसे इसमें पानी डालेंगे ना, ये टूटेगा, टूटेगा, तड़पेगा, टूटेगा और तड़पेगा। एक्चुअली पहली बात तो ये कि एसिड में पानी नहीं डालते, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए
मैं यूं बोलूंगा कि एसिड में पानी मिलाया जा रहा है, इज इट क्लियर? बट टेक्निकली एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पानी में एसिड मिलाया जाता है, लेकिन टेक्निकली आप अगर किसी बुक्स को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी बोलेगा वाटर इज एडेड इनटू द एसिड, लेकिन सही बात यह है कि पानी में एसिड मिलाया जाता है, एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता है। पर अभी भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या बोलूंगा, पानी में एसिड, एसिड में पानी मिलाया जा रहा है। तो मैं जैसे जैसे पानी को डालता जा रहा हूं ये धीरे टूटेगा। मैंने क्या किया, ये एक लक्ष्य शबलानी ले लिया। अब इस लक्ष्य शबलानी के पेट में क्या भरा हुआ है, एसिड, एसिड भरा हुआ है। भाई को कहीं से एसिड मिलाया, इसमें एसिड भरा हुआ है पूरे पेट में यहां तक, कुछ नहीं, केवल क्या भरा हुआ है, इसके पेट में एसिड भरा हुआ है। इसके पेट में क्या भरा हुआ है, एसिड। एक पानी का टैंकर लिया, एक स्ट्रॉ लगाया, ठीक है? एग्जिट पॉइंट मैंने नहीं बनाया इसमें, ठीक है? एक क्या बनाया, स्ट्रॉ। अब ये धीरे पानी जा रहा है, अब पानी कहां जाएगा, टक 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 टक। अब जैसे जैसे पानी जाएगा तो इसमें मिलियंस ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। कंपाउंड तो एक ही है, कौन सा, HCl, लेकिन उस कंपाउंड किससे बना हुआ है, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड तो कैटेगरी हो गई, और उसमें ईच इंडिविजुअल जो है उसका, ईच जो उसका एक आपसे बोल सकते हैं, और एक छोटा सा पार्टिकल जो बोल सकते हैं पानी का, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल। तो हर एक मॉलिक्यूल क्या होगा, जैसे पानी अंदर जाएगा मॉलिक्यूल टूटेगा, पानी अंदर जाएगा मॉलिक्यूल टूटेगा, पानी अंदर जाएगा और मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटेगा, पानी अंदर जाएगा मॉलिक्यूल क्या होगा, टूटेगा। पानी अंदर जा रहा है मॉलिक्यूल टूट रहा है, पानी अंदर जा रहा है मॉलिक्यूल टूट रहा है। अब मॉलिक्यूल कैसे टूट रहा है, ये भाई H2SO4 है, पानी गया, ये हाइड्रोजन अलग, सल्फर अलग, करेक्ट? अभी पानी मान नहीं रहा, ये हाइड्रोजन मान नहीं रहा, ये हाइड्रोजन क्या नहीं कर रहा, नहीं मान रहा। इसको आप बोलोगे H+, क्या बोलोगे इसको, H+। हाइड्रोजन आयन टूटा है, आयन मतलब इसने, ये अभी क्या करेगा, ये मान नहीं रहा है अभी, जो पानी गया था पानी की वजह से टूटा। मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि पानी की वजह से टूट गया, ये पानी में टूट गया। अब ये क्या करेगा, इसके साथ फिर कंबाइन करने की कोशिश करेगा और बनाएगा H3O पॉजिटिव, इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन। पानी डाला, एसिड टूटा, एसिड टूट के क्या आएगा, पहले तो हाइड्रोजन आयन अलग होगा, और वही हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा, और पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, H3O के हाइड्रोनियम क्या बना देगा। आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है, प्रोसेस समझ आ रहा है आपको? इस भाई ने अपने यहां तक क्या भरा हुआ है, एसिड, क्या भरा हुआ है। अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे घटक रहा है क्या, पानी, क्या कर रहा है, पानी घटक रहा है। समझा गया आपको, उस गाना सुना नूर का झरना है, उस पर बनाया गया, ठीक है ना? तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, घटक रहा है, क्या पड़ रहा है, पानी घटक रहा है। और जैसे जैसे पानी घटक रहा है ना, तो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, ब्रेक, मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बन रहा है, और ये क्या कर रहा है, जलन मचा रहा है। क्या कर रहा है, ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है। क्या कर रहा है, अब यूं मान लीजिए, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज द वीक एसिड। मेरी कहानी क्या थी, स्ट्रॉन्ग और वीक की। इसके पेट में भरा हुआ है 5 लीटर पानी, एसिड मान लीजिए, क्या भरा हुआ है, 5 लीटर एसिड बैठ के पिया हुआ है, और टंकी पर चढ़ गया है, और एसिड पी के बैठा हुआ है, और नीचे लोगों को बोल रहा है, तुमने अगर मेरी मांगे नहीं मानी तो पानी और पी लूंगा, क्योंकि एसिड तो पी रखा है, एसिड तो पी रखा है। पीना क्या है इसको, केवल पानी। क्या पीना है, पानी। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर पानी तो पी ले, लेकिन पानी पीने की जगह क्या है, आपने तो एग्जिट भी नहीं बनाया। अब क्या होगा कि भाई इसमें पानी तो जाएगा ही कहां, अरे भाई एसिड टूटेगा, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, पानी अपनी जगह खुद बना लेगा। क्या बना लेगा, खुद बना लेगा ना। क्या आपको उसने क्या पूछा कि सर इसका तो पूरा टैंक फुल है, आपने तो एग्जिट पॉइंट भी नहीं दिया इस बच्चे का, अगर पानी पिएगा तो जाएगा। अरे भाई अगर मान लो एसिड निकल गया फिर तो इफेक्ट शो ही नहीं होगा ना, हमको एसिड निकलने दे, पानी तो अपनी जगह खुद बना लेगा। क्या बना लेगा, खुद बना लेगा। अब भाई ने पानी पीना चालू किया, धीरे धीरे क्या, एक मॉलिक्यूल टूटा, 2 मॉलिक्यूल टूटे, 5 मॉलिक्यूल टूटे, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, एसिड में पानी नहीं डालते, पर मान लीजिए एसिड में पानी डाल रहे हैं, एसिड में पानी, धीरे धीरे पानी पी रहा है, धीरे धीरे एसिड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोनियम आयन बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और बनकर क्या हो रहा है, जो जलन मच रही है ना पेट में भाई, आय हाय, ऐसा मान लीजिए
पूरा मिर्ची भर भर के पकौड़े खा लियो। इज इट क्लियर? दैट मीन्स धीरे धीरे हाइड्रोजन आयन क्या ब्रेक हो रहा है। मान लीजिए 5 लीटर इसमें क्या भरा हुआ है, एसिड, और उसको ब्रेक करने के लिए अंदाजा लगाइए, मान लीजिए 2 लीटर क्या चाहिए, पानी। भाई ने पहले 10 ml पानी पिया, थोड़ा जलन पैदा हुआ, फिर 20 पिया, थोड़ा और जलन हुआ। जैसे ही 2 लीटर पानी पूरा कंप्लीट किया, वैसे ही क्या होगा, ये एसिड पूरा क्या हो चुका होगा, ब्रेक। इस वक्त एसिड अपनी पूरी चरम सीमा पे होगा, पूरा एसिड क्या हो चुका है, ब्रेक, और सारे आयंस क्या हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और हाइड्रोजन बन चुके हैं। इस वक्त एसिड क्या कहला जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा। अब भाई मरा नहीं है, एकदम पी पवा के बिल्कुल सेट होके बैठा है, लोगों को पता नहीं चल रहा, लेकिन इसने क्या किया, फिर से और पानी पीने लगा। अब आयन तो टूट चुके हैं सारे, आयन तो क्या हो चुके हैं, सारे टूट चुके हैं, और टूटेंगे क्या, पूरे ब्रेक हो चुके हैं ना। बट इसने अपना पानी पीना क्या किया, कंटिन्यू रखा। क्या किया, कंटिन्यू रखा। क्या रखा। अब यहां पर एसिड क्या होता है, वीक होता है, डाइल्यूट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है, क्योंकि पानी का रेशियो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। जितना एसिड ब्रेक होना था हो चुका, लेकिन आप एक्सेस में क्या कर रहे हो, पानी को पी रहे हो, तो यहां पर एसिड धीरे धीरे क्या होना, डाइल्यूट होने लगा। आपने अगर 1 लीटर पानी डाला तो वीक हो गया, 2 और ऊपर से डाल दिया तो और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो वीक होने का तो क्या नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आपके घरों में जो पानी आता है वो भी एसिडिक होता है, लेकिन उसमें एसिड बहुत कम मात्रा में होता है। होता है कि नहीं होता। उसी को साफ कर देता है, शाम को जो गटर में जाता है उसमें साफ करके घर में भेज देते हैं, मालूम है ना आपको। चले, तो बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर हो गया। जब एसिड कंप्लीटली ब्रेक हो जाए और उसमें मिनिमम वाटर क्या हो, रिक्वायर्ड, उतना पानी जा चुका है, जितना पानी की जरूरत हो उतना पानी क्या हो चुका है, पहुंच चुका है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग। क्या बोलेंगे, और उस वक्त उसको कंसंट्रेटेड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेट बोलेंगे। यानी कि आप तो पूरा एंड टूट चुके हैं ना, वो अपना इफेक्ट पूरी जोर शोर से क्या कर रहा है, वो अपना इफेक्ट क्या कर रहा है, पूरे जोर शोर से क्या कर रहा है, शो कर रहा है, पूरे जोर शोर से क्या कर रहा है, अपना इफेक्ट क्या कर रहा है पूरे जोर शोर से। लेकिन आप फिर भी मान नहीं रहे, उसमें क्या मिला रहे हैं, पानी। हालांकि पानी मिलाना गलत है, ठीक है ना, पानी मिलाना गलत है, पानी में एसिड मिलाया जाता है, लेकिन आप पानी मिलाए जा रहे हैं, मिलाए जा रहे हैं, तो वो क्या होने लगा, स्टार्ट क्या होने लगा, वीक, डाइल्यूट होने लग जाए। और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, वीक। तो कंसंट्रेट एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, स्ट्रांग होगा। और उसमें अगर मोर एड वाटर कर दें तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। और डाइल्यूट एसिड क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, वीक, क्योंकि वो क्या होते हैं, डाइल्यूट। क्या होते हैं, डाइल्यूट। तो कई बच्चे हैं ना घर पे सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं, और सेल्फ स्टडी नहीं होती, बिल्कुल भी डर नहीं होता, तो क्या जुगाड़ निकालते हैं बताइए, कि क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप स्टडी। और ग्रुप स्टडी के नाम पे घर वालों से क्या लेकर आते हैं, पैसे। और पैसों को क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, और क्या आता है, बोतलें आती हैं कोल्ड ड्रिंक की। शाम तक जब वो सारा खत्म हो जाता है तो फिर क्या नतीजा निकाला जाता है, कल से पक्का पढ़ेंगे। माँ बाप को क्या लगता है, अरे यार मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है। कोचिंग मत जाओ क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, स्कूल मत जाओ क्योंकि बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है, कोल्ड ड्रिंक उड़ा रहा है, ठीक है, चिप्स खा रहा है। फिर शाम हो गई, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा बच्चों को जल्दी सो जाना, आज दिन भर पढ़ाई की है बच्चे ने, जल्दी सो जाने दो। क्या सो जाने दो, जल्दी। सुबह लेट उठेगा क्योंकि रात भर पढ़ा था, रात भर क्या कर रहा था, मोबाइल चला रहा था। क्या चला रहा था, मोबाइल चला रहा था। सेल्फ स्टडी के नाम पे क्या कर रहे हो आप लोग, जीरो। क्या कर रहे हो, जीरो। अब 31st आने वाली है, सारे बच्चे क्या करेंगे, लेट नाइट तक पढ़ाई करेंगे। कैसे करेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे। ग्रुप स्टडी के नाम पे लक्ष्य तो योजित के घर गया हुआ है, और योजित लक्ष्य कर गए कहीं और है, गए कहीं और है, दूसरी दूसरी दुनिया में गया, ठीक है। माँ बाप सोच रहे कितना डेडिकेट बच्चा है, हमारा बच्चा न्यू ईयर की पार्टी नहीं कर रहा, हम लोग जा रहे हैं न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए, हम लोग खुद न्यू ईयर की पार्टी करने जाए। कहीं कोई माँ बाप रेस्टोरेंट में जा रहा होगा, बेटा नहीं नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा योजित के घर जाके। योजित कहे नहीं मम्मी मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं लक्ष्य के घर जाके पढ़ाई करूंगा। और जिस जगह पार्टी करने मम्मी पापा के वही लड़के मिल गए, लड़के वही मिल गए। तो कैट मीन्स स्टडी के नाम पे क्या हो रहा है, जीरो, पार्टी जीरो। आपको जो पढ़ाया जा रहा है रेगुलर क्लास में आएंगे, आपको जितना भी पढ़ाया जाएगा, और केवल पढ़ाएंगे नहीं, आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस कहां से आएगा, कहां से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं समराइज करूंगा, हर चीज को समराइज कर रहा हूं नहीं कर रहा। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड क्लियर हो गया, वीक एसिड क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और उसमें एक्सेस वाटर नहीं होता। उस वक्त एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग, या फिर क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेटेड। क्या बोल सकते हैं,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड की परिभाषा में थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हो गया, यानी कि वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, लेकिन वो अफेक्ट बहुत ज्यादा शो कर रहा है। यानी कि अगर वो 70% भी ब्रेक डाउन हो गया है तब भी अफेक्ट शो कर रहा है, तो उस वक्त उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, लेकिन क्या नहीं बोलेंगे, कंसंट्रेटेड नहीं बोलेंगे। इसे क्लियर। लेकिन जब वो 100% क्या हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुका है, और उसमें बिल्कुल एक्सेस ऑफ वाटर नहीं है, तब क्या बोलेंगे इसको, कंसंट्रेट भी बोलेंगे। और स्ट्रॉन्ग तो है ही, हमने इसमें एक्सेस में वाटर मिला दिया, अभी वो क्या हो चुका है, डाइल्यूट होना की स्थिति में है, लेकिन अभी अफेक्ट तो पूरा शो कर रहा है। यानी कि 120% उसमें क्या मिला दिया, पानी, तब भी क्या बोल रहे हैं इसको, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अब वो क्या होना स्टार्ट हो चुका है, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो चुका है। क्या होना चुका है, डाइल्यूट, डाइल्यूट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, इसे क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या बात करते हैं, सबसे बढ़िया आज इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खत्म करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पे खत्म करूंगा। क्लियर, क्या खत्म करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पे खत्म करूंगा। ऐसे क्लियर, आज हमारा चैप्टर 1/3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्लियर, क्या आपको याद हो रहा है, कहीं भी ऐसा हो रहा है कि घर जाके पढ़ना पड़ेगा आपको, आपको चैप्टर बिल्कुल स्लो पढ़ा रहे हैं आपको, और स्लो पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको रिवीजन भी दे रहा हूं, समरी भी पढ़ा रहा हूं। तो पहला क्या होता है, सोर टेस्ट, ये सबको पता है कैसा होता है सोर टेस्ट। सबसे पहले क्या होता है, सोर टेस्ट। दूसरा क्या होगा, ब्लू टू रेड, ये भी पता है आपको, ब्लू टू रेड। नंबर 3, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप सुन लीजिए, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी देन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मान लीजिए आपने प्योर एसिड के अंदर क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, क्या कराई, प्योर एसिड में क्या पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। क्लियर, आपने क्या किया, एक ले लिया और इसमें क्या किया बच्चों, प्योर एसिड भर दिया। क्या भर दिया, प्योर एसिड। ठीक है, प्योर एसिड भर दिया, और इसके अंदर क्या किया आपने, अरे यार, अब आपने क्या किया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। क्या लगा दी, 2 आपने इलेक्ट्रोड लगा दी। समझा क्या आपको, इलेक्ट्रोड किसकी होती है, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की क्यों होती है, क्योंकि कार्बन से बनी होती है, तो कार्बन तो नॉन मेटल होता है, पर ग्रेफाइट ऐसा होता है जो कि होता है लूजली पैक्ड होता है, इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, और क्या करता है, फ्री आइंस बना देता है, और इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने लगता है। हम लोग ये समझे, एक बच्चे ने बोला सर एक चीज बताओ, आपने इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की क्यों ली, आप कॉपर की ले लेते, कॉपर तो और अच्छा मेटल है। तो कॉपर अगर अच्छा मेटल होता तो एक तरफ से झड़ जाता और दूसरी जगह क्या होता, डिपॉजिट हो जाता, इलेक्ट्रोड खत्म, मामला खत्म। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, एक क्वेश्चन आता है कि भैया इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की क्यों बनाते हैं, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी ही पास करवानी है, तो इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट की ही क्यों बनाते हैं, आप क्या करो, कॉपर की बना दो। तो कॉपर क्या होगा, एक तरफ से टूट जाएगा और दूसरी जगह क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रोड किसके बनाए जाते हैं बताइए, ग्रेफाइट। किसके बनाते हैं, ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, यस। हमने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी बताइए, सोलिड। दूसरी क्या पढ़ी, ब्लू टू रेड। तीसरी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी क्या पढ़ रहे हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब हम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी लगा दी, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, एनोड, और जो नेगेटिव से जुड़ा है वो क्या हो जाएगा, कैथोड। जो एनोड, जो एनोड होता है वो किससे जुड़ा होता है, नेगेटिव टर्मिनल से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा होता है वो क्या होता है, कैथोड। क्या होता है, कैथोड। क्या हो जाता है, वो कैथोड। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब भाई इसमें क्या बड़ा, एसिड भरा हुआ है, बिल्कुल प्योर एसिड भरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए, फ्री आइंस चाहिए। क्या चाहिए, अब भाई इसमें फ्री आइंस है क्या, अब क्या किया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, कुछ आइंस ब्रेक होंगे, इसे बोलते हैं आयोनाइज्ड होना। क्या बोलते हैं इसको, आयोनाइज्ड होना। क्या बोलते हैं इसको, अब सुनिए, आयोनाइज से पहले क्या था, डिसएसोसिएशन। क्या आता है, टर्मिनोलॉजी याद हो गई, पहले टूटेगा फिर आयनाइज्ड होगा। पहले क्या होगा, मॉलिक्यूल टूटेगा, फिर क्या होगा, आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, पहले क्या होगा, टूटेगा, फिर क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा। पहले डिसएसोसिएशन होगा, किसका होगा डिसएसोसिएशन बताइए, किसका डिसएसोसिएशन होगा बताइए, एसिड का। ठीक है ना, एसिड का। और आयन, आयन किसके बनेंगे, हाइड्रोजन के। फिर क्या होगा, आयोनाइज्ड। और एसिड जब पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा तब एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसंट्रेटेड, या फिर और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करेंगे तो उसका आयोनाइजेशन रेशियो क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। आयोनाइजेशन रेशियो क्या होने लग जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, लग जाएंगे हम लोग, डाइल्यूट।
क्या आपको साइंटिफिक ये लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज समझ आने लगी? अब जब तक इसमें पानी नहीं डालेंगे तब तक ये क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्री आयन, और आयन केवल तभी बनेंगे जब इसमें क्या करेंगे, पानी मिला देंगे। क्लियर हो गया आपको? आयोनाइज, ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, ये गंदी लैंग्वेज बोल रहे हो, डिसएसोसिएशन, क्या बोलेंगे, डिसएसोसिएशन। इसे क्लियर? यही तो फर्क करते हो आप, गंदी लैंग्वेज लिख के आते हो, टीचर समझ जाता है किस कैटेगरी का बच्चा है, मार्क्स काट लेता है। अच्छे शब्द का इस्तेमाल करो, डिसएसोसिएशन, क्या बोलेंगे, डिसएसोसिएशन। इज क्लियर? चले अब हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस। एक बात समझ ले, अब ये बच्चे रट के जाते हैं एग्जाम के अंदर, भाई साहब पूरी रात एसिड रिएक्ट मेटल, और दो इसके साथ में एक रिएक्शन भी याद कर जाते हैं, एक रिएक्शन भी याद कर जाते हैं साथ में, और एग्जाम सेंटर तक डालते जाते, रिएक्शन कंफर्म है, 200% है भाई साहब, भूल जाओगे। आप घर से चलोगे, गली के नुक्कड़ तक जाकर क्या करोगे, ये केमिकल रिएक्शन भूल जाकर झट्टा मार के जाओगे, तो ऐसा ही होगा। याद नहीं करनी, समझनी है, याद नहीं करनी, समझनी है। अब देखें, देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमने कोई एसिड, हमने मिनरल एसिड के नाम याद कर लिया, ले लो भाई। अच्छा, इस रिएक्शन को याद करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए? सबसे पहले कौन सा होता है, पोटेशियम, उसके बाद, उसके बाद कैल्शियम, के बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद Fe, उसके बाद आपने वो तो लगाया नहीं, टिन तो लगाया नहीं आपने, टिन तो लगाया नहीं आपने, Sn, फिर Pb, उसके बाद कॉपर आ जाएगा, आप एक काम करो, केवल एक बार यहां तक याद करो, ठीक है ना, आप यहां तक याद करो, इसलिए अभी मैं और लंबी याद करा दूंगा जब मैं आपको चैप्टर मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा, तो उसकी रेक्ट, क्या पी नहीं, पीबी है बड़े, ये वो है लेड, ना क्या आपको, क्लियर हो गया आपको? लंबे याद कर नहीं पाओगे, तो क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी डाल देंगे, चिंता मत करो, ठीक है ना, हाइड्रोजन डाल देंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ कार्बन लगा सकते हो, जब मैं आपको मेटल नॉन मेटल पढ़ाऊंगा तो कार्बन क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। फिर जिंक, आयरन, टिन, लेड, और लेड के साथ ही आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन, यह आ जाएगा हाइड्रोजन, इसको आप हाइड्रोजन ले लीजिए, इज क्लियर? और फिलहाल आप क्या कर लें, यहां तक लर्न कर लें, आगे तक की मैं लर्न करवा दूंगा, ठीक है। कनक का मग्गा, अलजल फेना, सन पब ह हगगौ, कु हगगौ, इज क्लियर, कु हगगौ, ठीक है। चलिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, एसिड को किससे रिएक्ट करवाने वाले हैं, मेटल से। अगर आप एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाने वाले हैं तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर से आनी चाहिए, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर से आनी चाहिए, इज क्लियर? स्टूडेंट्स याद रहे, मैं सब कुछ पूछूंगा अभी, क्लास के बाद सब कुछ पूछूंगा, इज क्लियर? एसिड बताएं, कोई भी एसिड बताएं मुझे, एसिड, कोई मेटल बताएं, जिंक। अब जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर ही है, लेड के बाद क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो जिंक क्या करेगा भाई, इसको डिस्प्लेस करेगा, क्या करेगा, डिस्प्लेस, क्या करेगा, हमेशा जो मेटल होता है एसिड के अंदर हाइड्रोजन पर क्या करता है, अटैक करता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप रिएक्शन को रट्टा मार के जाएंगे तो गली तक पहुंचते पहुंचते भूल जाएंगे, क्लियर? हमेशा मेटल क्या करेगा, एसिड में से किसको हटाने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है वो हाइड्रोजन से क्या आता है, कौन कौन से आते हैं बताइए,
पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सॉरी कैल्शियम पहले आ जाएगा, कनक्का, मग्गा, अल, चन, फैन, सन, पव, इज इट क्लियर? तो भाई ये सारे मेटल्स क्या करेंगे, ये सारे मेटल हाइड्रोजन को क्या करने की कोशिश करेंगे, डिस्प्लेस। अब जब हाइड्रोजन इसको हटाएगा तो किसके साथ सेटिंग बनाएगा, Cl, तो इनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए। अब लोग हमें तो वैलेंसी आती नहीं है, आप जितने क्वेश्चन करोगे मैक्सिमम आपको वैलेंसी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, लेकिन अगर आप ये कोशिश करोगे कि पहले दिन आपको वैलेंसी याद हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो Zn की वैलेंसी क्या होती है बताइए, 2। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया तो मालूम होगा। और क्लोरीन की क्या हो जाएगी आपकी, 1। तो क्या हो जाएगा आपका ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बन गए। ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट, और ये क्या हो जाएगा, गैस। इज इट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन याद नहीं करेंगे। मैंने आपको कोई 4 केमिकल एसिड याद करवाए थे, उनसे काम हो जाएगा। इज क्लियर? चले, मुझे कोई एसिड का नाम बताए। लो भाई, बना दिया H2SO4। याद नहीं करेंगे हम लोग, कोई भी मेटल बता दो मेरे को। आज पहली बार बच्चे को समझ में आ रहा है, सारा 10 महीने का आज एक ही दिन में बाहर निकल रहा है। कौन लेंगे, Na। अब बताए उसके बाद Na क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा। Na की वैलेंसी क्या होती है, 1, और सल्फेट की क्या होती है, 2। क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2। बैलेंसिंग कर लेंगे आप, कर लेंगे बैलेंसिंग। चलो कोई दो केमिकल रिएक्शन बताओ। आप एसिड के साथ कोई भी एक मेटल लगाओ, एसिड के साथ क्या लगाओ, कोई भी दो मेटल लगाओ। आप HCl ले लो, कोई मैग्नीशियम लगा दो, पोटेशियम लगा दो, कैल्शियम लगा दो, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, इसके साथ भी कोई 3 रिएक्शन लगा दो और उन्हें बैलेंस करो। क्या करो उनको, बैलेंस करो। क्या करो उनको, बैलेंस। स्टूडेंट्स, कितनी रिएक्टिविटी हो गई आपकी, कितनी रिएक्शन प्रॉपर्टी, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके बताइए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4। एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट, क्या करता है, ब्लू टू रेड। तीसरा क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा क्या करता है, रिएक्ट विद मेटल, गिव्स द सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। 4 हो गई। 5 भी होगी, मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। आप मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। आप समझे ये क्या होता है, याद नहीं करेंगे, कसम खाएं कि याद नहीं करेंगे हम लोग। जब तक नहीं आएगा तब तक पूछते रहेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, रट्टा नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। सुन लीजिए, सबसे पहले बात समझे, कार्बोनेट क्या होता है, CO3। क्या होता है, CO3। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, H2CO3। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, H2CO3। क्या होता है, H2CO3। कार्बोनेट हो गया CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, H2CO3। ये बात क्लियर हो गया आपको, इज दिस क्लियर एवरीवन? इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2। इज इट क्लियर? कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, सॉरी, कार्बोनेट की क्या होती है, 2, और ये क्या होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है आपकी, 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है आपकी, 1। इज इट क्लियर? कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2, याद हो गया आपको, CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या होगी, 1। अगर मैं मेटल कार्बोनेट बनाना चाहता हूं, मेटल को बनाऊंगा सोडियम के साथ, क्या बढ़ेगा, वो तो फिर ये तो आयन होता है ना बेटा, ये आयन होता है, वैलेंसी होती है, वो तो आयन तो कंपाउंड बन जाएगा। H2CO3 तो कंपाउंड, मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आयंस की बात कर रहा हूं। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर ये तो H2CO3, अगर मैं इसकी बात करूंगा ये तो क्या बन गया, ये तो कंपाउंड बन गया ना, क्या बन गया। मैं कंपाउंड की बात नहीं कर रहा, मैं तो आयन की बात कर रहा हूं। बोलो सर इसमें क्या फर्क है, सुन लीजिए। ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा ही था, ये वैलेंसी 1 थी, 2 थी, ये बन गया आपका H2CO3, ये क्या बन गया, कंपाउंड। अब इस कंपाउंड ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, कर दिया।
एक इलेक्ट्रॉन लूज करते यहां पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन लूज कर दिया, लेकिन एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री, इस पे आयन आ जाएगा, बन गया है आयन, बन गया। जैसे सोडियम क्या था, जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन फ्री करता है क्या करेगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। चलिए, तो हमने बात किया कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, 1। इसे क्लियर क्या हो जाएगा, 1। इसे क्लियर टू एवरीवन, क्या हो जाएगा ये, 1। अब मैं अगर सोडियम कार्बोनेट बनाना चाहता हूं तो ये 1 हो जाएगा, 2 क्या बनेगा, Na2CO3। और अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना चाहता हूं तो Na की वैलेंसी क्या होगी, 1, HCl की क्या हो जाएगी, 1, क्या बनेगा, NaHCO3। क्या आपको मेटल कार्बोनेट बनाना आ गया, क्या आपको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाना आ गया, इज इट क्लियर। मेटल कार्बोनेट ले लीजिए, मेटल हाइड्रोजन। अब आप कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, चौथा, कौन सा पढ़ रहे हैं, पांचवा, कि अगर एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, आइदर मेटल कार्बोनेट के साथ करे, आइटल मेटल हाइड्रोनेट के साथ, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के साथ करे, क्या देगा वो, सॉल्ट, CO2 और वाटर। सिंपल है, क्या देगा, सॉल्ट। चलो बनाना सीख लेते हैं एक बार, याद नहीं करना आपने को, अगर याद कर लोगे फिर तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है, मतलब सुबह तक कमोड के ऊपर बैठोगे उसके साथ साथ वो भी निकल जाएगा, इसे क्लियर, इसलिए याद नहीं करना आपको। तेरे साथ तू ही तो निकलता है सबके पीछे से, इसे रिकॉर्ड मत करना। ये ले लिया हमने HCl, क्या ले लेंगे, HCl, क्या ले लिया, HCl, इज क्लियर। ये क्या हो गया, एसिड, इसके साथ क्या रखूं मैं, क्या रखूं इसके साथ, Na2CO3। सबसे पहले भाई ये सोडियम किसके पीछे लगेगा, इस हाइड्रोजन के पीछे, क्या बना लेगा ये, NaCl। उसके बाद ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको क्या देगा, इनके साथ एक तो CO2 बनाएगा और एक H2, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब इसको बैलेंसिंग कर लेंगे आप लोग। अब एक काम करें, एक और एसिड ले लें, H2SO4 प्लस क्या ले लें, NaHCO3। सेम कंपाउंड बनेगा, सेम बनेगा, ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा, क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2। बैलेंसिंग आता है आप लोगों को, करिए कंप्लीट कीजिए इसको फटाफट से। CO2 का एक टेस्ट याद कर लीजिए, यहां पर सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है जैसे मैंने आपको बताया था, साथ में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने ब्रेक करके क्या दिया, सोडियम क्लोराइड, क्या दे दिया, सोडियम क्लोराइड, साथ में क्या दे दिया, CO2H2। अब हम बात करें टेस्ट ऑफ CO2, अगर इसे लाइम वाटर से पास करें क्या हो जाएगा, मिल्की। तो ये ले लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जब मैंने CO2 ऐड किया तो क्या बन गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट जो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, और हो गया क्या, और जब ये सेटल डाउन होगा तो इसकी वजह से वाटर क्या हो जाएगा आपका, मिल्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्की, इसके क्या हो जाएगा, मिल्की। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर से फिर आप क्या करोगे, और CO2 पास कराओगे तो वापस से क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हो जाएगा सॉल्युबल इन वाटर, ये वापस से क्या बोलता है, अब मिल्की से वापस क्लियर वाटर हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं क्लियर हो जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट बन जाता है, ऐसे क्लियर। तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, आप देखिए ना, ये क्या हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, आपको बोला था मेटल कार्बोनेट, ये क्या हो गया, CO2, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका H2O, तो वापस क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपको मेटल हाइड्रोकार्बोनेट बनाना है तो मेटल कार्बोनेट को किसके साथ ऐड कर दो, पानी और CO2 के साथ। इसको यूं समझते हैं, CO2 का टेस्ट समझते हैं, क्या समझते हैं, CO2 को किसमें डाला आपने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन क्या होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड में, मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या देगा वो आपको, कैल्शियम कार्बोनेट देगा, क्या देगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट देगा, और क्या देगा, वाटर, क्या देगा, यानी कि जो आपका CO2 निकल कर आया था उसको आपने किसके साथ डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाल दिया। ये CO2 कहां से निकल के आया था, जब एसिड और किसको रिएक्ट कराया था, मेटल कार्बोनेट को। अरे भाई ये रिएक्शन तो आपको पता है ना, कि ये जो रिएक्शन है कौन सी, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट और एसिड क्या देगा, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट और एसिड क्या देगा, सॉल्ट, CO2H2। अब हमने क्या उठा लिया था, CO2, CO2 को कहां से पास कराओगे, लाइम वाटर से, लाइम वाटर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होगा क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ठीक है ना, उसको किसके साथ ऐड किया, CO2 के साथ, क्या देगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी देगा। फिर आपने क्या किया, इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वापस क्या करा, CO2 पास कराया, क्या पास कराया, CO2 और पानी, तो क्या बन गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपको मेटल कार्बोनेट से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है तो आप इसमें क्या पास करा दो, CO2 और H2। इज क्लियर? कितनी रिएक्शन हो गई आपकी, कितनी रिएक्शन होगी, 6। एक लास्ट रो करेंगे, एक लास्ट रो करेंगे यहां पर, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ अगर रिएक्ट करते हो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर, क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। कुछ रिएक्शंस मैं आपको याद करवा देता हूं, मतलब प्रैक्टिस करवा देता हूं कुछ रिएक्शंस की आपको। आप HCl ले लो, बेस ले लो, क्या आप जनरली बहुत सारे बेस होते हैं, आप NaOH ले लो और क्या लो, MgOH का होल ट्वाइस, और ये क्या लेंगे अपन, H2SO4। इसमें भी वही काम हो रहा है जो उससे पहले वाला। ये जो मेटल था किसको रिएक्ट कराएगा, किसको करेगा, हाइड्रो रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, NaCl, और क्या देगा, H2। सेम, ये भी किसको हटाएगा, इसको हटाएगा, क्या देगा, MgSO4 प्लस क्या देगा, H2। बैलेंसिंग कर लेंगे। कितनी रिएक्शंस होगी बताइए, 7। कौन कौन सी होगी पहले बताइए, सोरिन टेस्ट, दूसरा ब्लू टू रेड, तीसरा कंडक्ट इलेक्ट्रिक, चौथा मेटल, उसके साथ मेटल कार्बोनेट, उसके साथ सॉल्ट, ये तो मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट तो एक ही था, दोबारा देखते हैं। सोरिन टेस्ट नंबर 2, ब्लू टू रेड नंबर 3, कंडक्ट इलेक्ट्रिक, चौथा मेटल के साथ, फिर मेटल हाइड्रोकार्बन के साथ, फिर 6 बेस के साथ। इज क्लियर? चलिए, और एक लिटमस का हो गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सारे टेस्ट पढ़ लिए, हमने एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लिया, वीक एसिड पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। क्या पढ़ लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। थैंक यू एवरीवन।